हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 का जो अगला वीडियो पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 6.1 को इसको हमने सॉल्व किया हुआ है, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये टॉपिक है, ये 6.4 का टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो किसी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपका दिया है, इस तरीके से ट्रायंगल ABC आपका दिया है, और यहाँ पे कह रहा है प्रोड्यूस वन ऑफ इट्स साइड। तो एक साइड को आप ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है, एक साइड को आप यहाँ पे ऐसे बढ़ा दीजिए। तो जब आप इस साइड को यहाँ पे बढ़ा देंगे तो आप यहाँ देखेंगे एक ऐसे एंगल यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे एंगल बनेगा। तो ये जो आपका यहाँ पे एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, बी काली 10 एक्सटीरियर एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम इस साइड को यहाँ पे ऐसे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, और अगर हम इस साइड को ऐसे बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल होगा। तो कोई भी साइड अगर आप ऐसे बाहर बढ़ा देते हैं तो ये कोई ना कोई एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बनाएगा। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमने यहाँ पे बढ़ाया था इस एंगल को इस तरीके से, तो ये एक एंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा एंगल आपका यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दोनों एंगल्स, जो आपका एंगल BCA है और एंगल आपका ACD है, ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी एकदम बिल्कुल बगल के एंगल होंगे। आगे देखिए, जो बाकी बचे हुए दो एंगल हैं, एक एंगल आपका ये है और एक एंगल आपका यहाँ पे है B वाला। तो इनको हम कहते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ध्यान रखना, ये जो एंगल है और ये एंगल, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। इस एंगल के, जो ये वाला एंगल है, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल ये कहलाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका ये वाला एंगल है, इसको आप यहाँ से इसे कट कर लीजिए कैंची से, और इसको आप यहाँ पे इसको कैंची से कट कर लीजिए। काटने के बाद में आप क्या करेंगे, ये जो एंगल है इसको मेज़र करेंगे और इस एंगल को मेज़र करेंगे। इन दोनों को मेज़र करने के बाद में जब आप इन दोनों का मेज़र जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर ये आपका 50 डिग्री का एंगल है ये वाला, और ये वाला आपका 60 डिग्री का एंगल है, ये वाला, ये आपका 50 डिग्री का एंगल है और ये आपका 60 डिग्री का एंगल है। तो आपको ये मिलेगा, जब आप इन दोनों को काट के मेज़र करेंगे, मेज़र करने के बाद जब इसको आप देखेंगे तो मेज़र ऑफ एंगल ACD, और अगर आप इस एंगल को एक बार मेज़र करते हैं तो आप ये पाएंगे, तो ये जो आपका है 110 डिग्री का एंगल ये आपका होगा। अर्थात जो आपका ये 50 डिग्री का एंगल है और प्लस हम 60 डिग्री का एंगल कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का एंगल। तो कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इस तरीके से जैसा हमने देखा, वो अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। इस चीज़ को यहाँ पे प्रूव किया गया है। तो जब आप इसको काट करके देखेंगे तो यहाँ मेजर आप जो इस तरीके से इसको फिगर को भी देखिए, जिससे कि ये आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, जो यहाँ पे ये M का मतलब होता है मेज़र, मेज़र ऑफ एंगल ACD, एंगल ACD, इसका जो मेज़र होगा वो इक्वल होगा मेज़र ऑफ एंगल A प्लस मेज़र ऑफ एंगल B। तो ये जो आपका होगा, ये ध्यान रखना कि इस एंगल का जो मेज़र होगा इस एंगल के और इस एंगल के सम के इक्वल होगा, हमेशा ये होगा। आगे यहाँ पे देखिए, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए, इसको काट करके आपने इस तरीके से यहाँ पे चिपकाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पे मिलेगा। इसी चीज़ को यहाँ दो बार इसको करके दिखाया गया है, तो जैसा ऊपर किया वैसे इसको भी आप यहाँ पे पढ़ के कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये जो एंगल B है और एंगल A है, इन दोनों का जो सम होगा इस टोटल एंगल के इक्वल होगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक जो है निष्कर्ष आपको निकाल के दिया है, यू मे रिपीट द टू एक्टिविटीज एज मैंसनड बाई ड्राइंग सम मोर ट्राइंगल्स अलॉन्ग विद देयर एक्सटीरियर एंगल्स। तो ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट को और भी आप कुछ एंगल्स को ड्रा करके इस एक्सपेरिमेंट को आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे देखिए, एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो प्रत्येक बार आपको ये मिलेगा कि जो इसका every time you will find that the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो हमेशा आपको ये मिला है कि जो ये वाला एंगल है, यानी ये दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं, और इसको हम मिला दें तो ये टोटल एंगल को ये आपका एक्सटीरियर एंगल होगा। तो यानी इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा इस एंगल के बराबर होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। वही चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया है, लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप आर्गूमेंट कैन फर्दर कन्फर्म दिस फैक्ट। तो लॉजिकल जो आर्गूमेंट है इसको हम आगे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं। किस तरीके से प्रूव करेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ये एक आपका ट्रायंगल है
और यहाँ पे देखेंगे ये पूरा एक एक्सटीरियर एंगल है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अब देखिए आगे यहाँ पे दिया गया है, इसको हम प्रूव करते हैं एक बार फिर से कि ये जो इन दोनों का सम इस एंगल के इक्वल में कैसे होता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो गिवन कंसीडर ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को आप यहाँ पे कंसीडर करिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद में एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, जो आपका ए एंगल है, ए पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। आगे देखिए यहाँ पे टू शो, ये हमको दिखाना है मेजर ऑफ एंगल ACD, यानी हमको ये दिखाना है कि ये जो इस एंगल का जो मेजर है, टोटल मेजर का एंगल है, वो इक्वल होगा मेजर ऑफ एंगल A और एंड प्लस मेजर ऑफ एंगल B, यानी इन दोनों एंगल्स को जब हम जोड़ देंगे तो इस पूरे एंगल की ये बराबर हो जाएगा। इसको हमको प्रूव करना है। तो इसका हम जस्टिफिकेशन कैसे करते हैं, इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, स्टेप्स इसमें दिए हैं और इसका रीज़न दिया है, कार्ड दिया है। तो यहाँ पे आपको आपका जो फिगर है इसको भी आप ध्यान से देखते रहिए जिससे कि ये समझ में अच्छी तरीके से आए। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, स्टेप 1 में दिया है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, थ्रू C ड्रा CE पैरेलल टू BA। आपका देखिए एक लाइन आपका BA है और आपका CE पॉइंट C से जाता हुआ एक लाइन आप ऐसे ड्रा करेंगे, जो ये लाइन और ये लाइन दोनों इस तरीके से ड्रा करिए कि ये दोनों क्या हों, पैरेलल हों। ऐसा ड्रा करना है आपको कि ये दोनों क्या हों, पैरेलल हों। ये आपको पहले ड्रा करना है, उसके बाद इसका हम जस्टिफिकेशन देखेंगे स्टेप 1। तो स्टेप 1 में दिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल X, यानी जो एंगल 1 है वो एंगल X के क्या है, इक्वल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा इसे बढ़ा दें, इसको भी थोड़ा सा इसे बढ़ा दें, तो ये लाइन और ये लाइन एक पैरेलल लाइन है और ये लाइन क्या होगी, इसकी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। अब यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे, जो एंगल 1 है वो एंगल X के कैसे बराबर है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल 1 और एंगल X आपके क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या हैं ये दोनों आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसा कि हमने ट्रांसवर्सल के चैप्टर में, पिछले चैप्टर में हमने इसको देखा हुआ था। एंगल 2 इक्वल्स टू Y, जो आपका एंगल 2 है वो एंगल Y के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए एक लाइन है, ट्रांसवर्सल है, और ए वाली लाइन और ए वाली लाइन ये दोनों पैरेलल हैं। तो ये वाला एंगल और ए वाला एंगल ये दोनों आपके बराबर होंगे, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्सल हैं उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इनसे आप यहाँ पे देखिए क्या निष्कर्ष यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 1 और X इक्वल हैं और 2 और Y इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बना लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम जोड़ लेंगे तो एंगल X प्लस वाई के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा और आगे यहाँ पे करेंगे, X प्लस वाई इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल ACD। ध्यान से देखिएगा, जो यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ये यहाँ पे दिया गया, आप देख पाएंगे कि जो एंगल X और एंगल प्लस वाई, X और Y इन दोनों को यहाँ पे देखिए दिया गया है, एक इसके 1 और 2 के सम के इक्वल होंगे, क्योंकि X जो है 1 के इक्वल है और जो आपका Y है वो एंगल 2 के इक्वल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एक इक्वेशन मिलेगा और इसको जब हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, X प्लस वाई इक्वल टू एंगल मेजर ऑफ एंगल इस एंगल के बराबर होगा। X और Y का जब हम सम करते हैं तो इस पूरे एंगल के ये बराबर होता है। तो ये जो एंगल आपको मिल रहा है इसका मतलब ये हो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एंगल ACD। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये प्रूव हो रहा है कि जो इस एंगल को और इस एंगल को जब हम जोड़ देते हैं तो ये इस पूरे एंगल के बराबर हो जाता है। ये आपका होता है एक्सटीरियर एंगल, इस तरीके से जो है बराबर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल इसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए द अबव रिलेशन बिटवीन एन एक्सटीरियर एंगल and its two interior opposite angles is referred to as the exterior angle property या फिर triangle। इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी या फिर ट्रायंगल। इसको हम किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये आपका ये टॉपिक दिया गया है। आगे देखिए इसमें दिया गया है जो एक्सटीरियर एंगल कैन बी फॉर्म्ड फॉर ए ट्रायंगल इन मेनी वेज। जो किसी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसको हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप इस लाइन को बढ़ाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन जब इस लाइन को बनाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल आपका इस तरीके से यहाँ बनेगा, लेकिन जब इसके पीछे वाले लाइन को आप बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आपका बन जाएगा। लेकिन हर केस में जो आपका एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी है वो होल्ड करता है, यानी इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ देंगे तो इस एंगल की ये बराबर हो जाएगा, और जब इस एंगल को और इस एंगल को हम जोड़ देंगे तो ये आपका इस एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से जब इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो ये दोनों का सम जो आएगा इस एंगल के बराबर होगा। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है।
ध्यान से देखिएगा, देयर आर 3 मोर वेज ऑफ गेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल गेट करने के और भी 3 तरीके हैं। ट्राई टू प्रोड्यूस दीज रफ स्केचेज। तो यहाँ पे रफ स्केच से आप जो है इसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे मिटा के इसको बढ़ा दें तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल था, लेकिन अब इसका एक्सटीरियर एंगल ए बन गया। और इसी तरीके से आपने देखिए इसको इस लाइन को यहाँ पे बढ़ाया हुआ है, अगर हम इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा देंगे तो एक एक्सटीरियर एंगल आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से हर एक फिगर के लिए जो है 3 और तरीके हैं एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के, तो उस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है, आर द एक्सटीरियर एंगल फाउंड एट ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल। क्या जो सभी वर्टेक्स हैं उसमें जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो सभी बराबर होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो सभी वर्टेक्स से जो बनने वाले एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो अलग अलग साइज के, अलग अलग मेज़र के होते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है, अगर हमारा जो एंगल है अगर वो हमारा कैसा हो जाए, इक्विलेटरल एंगल हो जाए, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल आपके बनेंगे सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। चाहे ये एंगल की हम बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, चाहे इस एंगल की बात करें, सभी जो एक्सटीरियर एंगल हैं इक्वल सिर्फ एक ही केस में हो सकते हैं, जब हमारा जो ट्रायंगल हो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उस केस में ऐसा हो सकता है। अगर आइसोस्केल ट्रायंगल है तो 2 आपके एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे और बाकी एक एक्सटीरियर एंगल आपका इक्वल नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सम ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए जो इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है तो उसके बारे में आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जो इसका एक एक्सटीरियर एंगल है और इसका एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम देखिए, दोनों मिलके एक लीनियर पेयर आपका बना लेते हैं। और आप जानते हैं कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल होगा और एक्सटीरियर एंगल होगा उन दोनों का सम हमेशा ऑलवेज कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि ये 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे देख पाएंगे आप जो है, एक आपको एक्सरसाइज यहाँ पे दे एग्जांपल 1 दिया है, फाइंड एंगल एक्स इन फिगर 6.11। तो एंगल एक्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो निश्चित रूप से देखिए सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। तो आपको ये पता है, ये आपको यहाँ पे आगे प्रूव करके दिखाया गया है कि जो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी इस एंगल को और इस एंगल को हम जोड़ देंगे तो 110 के इक्वल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ दिया है, 50 और x को जब हम जोड़ते हैं तो ये 110 होता है। अब हम यहाँ 50 को ट्रांसपोज करके 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाती है, 60 आ जाती है। एक इक्वेशन यहाँ बन जाता है। तो इस तरीके से इसका जो है x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। आगे देखिए यहाँ पे थिंक डिस्कस एंड राइट, इसको आपको सोचना है, डिस्कस करना है और लिखना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, व्हाट कैन यू से अबाउट ईच ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स फाइंड द एक्सटीरियर एंगल इज। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रत्येक इंटीरियर एंगल है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं अगर इसका एक्सटीरियर एंगल हो। देखिए एक्सटीरियर एंगल अगर एक राइट एंगल हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल इस तरीके से आप बना दीजिए और इसको जब आप बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा, ये एक राइट एंगल होगा, ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अगर इसका जो एक्सटीरियर एंगल है एक राइट एंगल है तो निश्चित रूप से जो अन्य 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे वो दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। वो दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल, यानी ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री से कम होंगे। 90 डिग्री से कम क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो इन दोनों में दोनों 90 डिग्री से कम होंगे तभी इनका सम 90 आएगा। अगर एक भी 90 से बड़ा हो गया तो ये 90 के इक्वल कभी आएगा ही नहीं। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए, अगर ये एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी जो आपका एक्सटीरियर एंगल हो एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी ये थोड़ा सा क्या हो, बड़ा हो, ये क्या हो, ये थोड़ा सा आपका बड़ा एंगल हो, तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा, एक एंगल आपका इसमें कम से कम एक एंगल आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और इसमें आपका ये इसमें देखिए, ये इस तरीके से जो कंडीशन यहाँ पे बनेंगे, इसमें आपका जो इंटीरियर एंगल होगा वो जो ध्यान दीजिएगा, अगर ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है एक्सटीरियर एंगल, तो जो इंटीरियर एंगल है ये आपका एक्यूट एंगल भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है। दोनों केस यहाँ पे पॉसिबल हैं। आगे देखिए, अगर जो आपका एक्सटीरियर एंगल है एक एक्यूट एंगल है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक्सटीरियर एंगल है अगर वो किसी कारणवश क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ऐसे ध्यान से देखिएगा, अगर ये एक्सटीरियर एंगल आपका एक एक्यूट एंगल है यानी ये 90 डिग्री से कम का एंगल हो, जिस तरीके से इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या देख पाएंगे, जो एक्यूट एंगल होगा तो ये जो आपके अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं ये दोनों भी आपके एक्यूट एंगल होंगे, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे। आगे देखिए, कैन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल बी स्ट्रेट लाइन। क्या किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री का एंगल हो सकता है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा नो। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है ट्राई दीज में, यहाँ पे तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा, इसको जो इक्वेशन बिल्कुल सेम, कोई कठिन नहीं है, हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए जो तीसरा दिया है, इज़ समथिंग रॉन्ग इन द डायग्राम फिगर 6 पॉइंट कमेंट। तो यहाँ पे देखिए 6.12 जो डायग्राम आपका दिया है इसमें क्या कुछ कमी है, इसको आप कमेंट करना आपको है। तो यहाँ पे देखिए जो ये फिगर बना है ये गलत है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको ये कहना है कि ये जो एंगल है ये 50 नहीं हो सकता और ये एंगल भी 50 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये एंगल 50 है और ये भी एंगल 50 है तो ये आपका कम से कम 100 होना चाहिए। कम से कम कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये फिगर आपका कैसा दिया है, रॉन्ग फिगर है, इस पर आपको कमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। यानी अगर ये एंगल आपका 50 है तो ये एंगल आपका क्या, ये एंगल जो 50 नहीं हो सकता है और ये भी एंगल आपका 50 नहीं होगा। अब ये दोनों एंगल अब 50 नहीं होंगे तो ये 50 होगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। तो ये फिगर आपका क्या है, ये जो दिया गया है इसमें जो एंगल्स का जो यहाँ पे जो एंगल इसमें इंडिकेट किए गए हैं वो रॉन्ग इंडिकेट किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये 50 और 50 प्लस ये एंगल आपका 100 का होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये आप देख रहे हैं एंगल आपका 100 का नहीं है, क्योंकि ये 90 से भी कम है। तो इस तरीके से आपका फिगर में जो एंगल्स के मेजर दिए हैं वो सभी क्या हैं, गलत दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में एक्सरसाइज 6.2 में आपको जो है इसको क्या करना है, सभी को आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए 50 और 70 को आप ऐड कर देंगे तो इस एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। तो 50 और 70 कितना हो जाएगा, 120। तो ये आपका 120 अंश का ये मिल जाएगा, क्योंकि जो इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो ये जो आपके इंटीरियर एंगल है इसका सम इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो इस एंगल है और इस एंगल का जो सम होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं। तो इस तरीके से आप इन सब का जो मेज़र है आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिएगा, सभी बहुत आसान है। और इसमें भी सब बिल्कुल वही दिए गए हैं, इसको भी आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करना है। और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।